हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। जनरली हमने वेन डायग्राम की मदद से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, और आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जा सके। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। 40 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपियर हुए। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। 3 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हम हमेशा वेन डायग्राम वाले मेथड को फॉलो करेंगे, वो बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर हमने तीनों सेट बना लेने हैं, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हमने तीन यहाँ पे सेट बना लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और टोटल कितने स्टूडेंट है? 40 है। और तीन सब्जेक्ट तो हो गए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इट वॉज फाउंड दैट ऑल स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि 40 के 40 एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हो रखे हैं। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में फेल हुआ हो। तो ये 40 के 40 स्टूडेंट कुल मिला के इन तीनों सेट के अंदर लाई करेंगे, इसका कहने का मतलब ये है। 20 स्टूडेंट मैथ में पास हुए, 25 स्टूडेंट फिजिक्स में और 16 स्टूडेंट केमिस्ट्री में। और इसने आगे क्या बोला है? 11 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स में 11, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री एंड मैथ में। कैसे हैं देखो, मैथ एंड फिजिक्स में 11, 15 फिजिक्स और केमिस्ट्री में और 15 स्टूडेंट मैथ और केमिस्ट्री में। इसने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, एटमोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी एटमोस्ट की वजह से क्वेश्चन यूनिक बन जाता है। तो पूछा क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट बताना है। अगर आप वेन डायग्राम का अगर कुछ भी फंडा यहाँ पे यूज करेंगे, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, आई गारंटी। कि मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको फिल करते हैं अंदर वाले को, यहाँ पे एक्स फिल करेंगे, फिर यहाँ पे 11 - x फिल करेंगे, यहाँ पे आप 15 - x फिल करेंगे, और यहाँ पे भी आप 15 - x फिल करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसको सॉल्व करते रह जाएंगे, लेकिन आपका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप निकाल भी पाएंगे तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, चुपचाप से इस लाइन पे फोकस कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट पास हुए? अब एक चीज बताओ, मै, मैथ और फिजिक्स में 11 है, और फिजिक्स एंड मतलब यहाँ पे 11 रख लो, यहाँ पे 15 रख लो, यहाँ पे 15। एटमोस्ट बोला तो आपने एटमोस्ट वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मैक्स टू मैक्स रख दिया। एक चीज बताओ, एट मैक्स की वैल्यू 11 से बड़ी तो नहीं हो सकती, है ना? समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि ये वाला जो एरिया है ना, इसकी वैल्यू 11 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में मैक्सिमम 11 लोग पास हुए हैं। तो तीनों सब्जेक्ट में 11 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। राइट है? अगर यहाँ पे 11 भरा तो आप, और यहाँ पे कितना बचेगा? क्योंकि देखो मैथ में 20 बोला है, 11 - 4 = 15 आ गया, तो 5 आएगा। 11 - 4 = 15 फिजिक्स में आ चुका है। तो 25 में से 15 घटाएंगे 10। लेकिन अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री में 11 4 4, कितना? 11 4 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो 11 4 15 और 4 19। केमिस्ट्री में तो टोटल 16 है। अभी यहाँ पे फिल करना बाकी है, और ऑलरेडी आपके पास 19 स्टूडेंट हो चुके हैं। ये तो हो गया गड़बड़। अब हम, क्योंकि एटमोस्ट बोला गया, तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 19 हो रहे हैं जबकि केमिस्ट्री में 16 है। वायलेट हो जा रही है कंडीशन। तो आप बोलेंगे कि सर, जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे 15 रखो। आप क्या करो, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11 रख सकते थे एग्जैक्ट में, तो ये 0 हो जाता और ये 0 हो जाता। समझ पा रहे होंगे आप?
मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए 3 सेट गिवन है, फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे और भी अच्छे से। हमने क्या लिया कि एटमोस्ट 11 बोला तो मैंने एग्जैक्टली 11 ले लिया, यहाँ पे भी 11 ले लिया, यहाँ पे भी 11 ले लिया, और इस 11 को कुल मिला के यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे 0 बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेंगे। और यहाँ पे 20 थे तो 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 25 थे तो 25 में से 11 तो यहाँ आ गए, तो कितने बचे? 14। और यहाँ पे 16 में से 11 यहाँ पे आ गया, तो बचेगा हमारे पास 5। अगर इन सबको ऐड करोगे आप, 14 और 9 23, 23 और 5 28, और 28 और 11 कितना हो गया? 39। कितना हो रहा है? 39 हो रहा है ना? तो क्योंकि 40 स्टूडेंट जो है ना, वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास तो हुए हैं, और हमारा इनको सम करके 39 आ जा रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि एक स्टूडेंट फेल हो गया, जो कि कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो ये वाला सिनेरियो भी फेल हो गया, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 39 आया है। तो कई लोग सोचेंगे कि सर हम यहाँ पे अगर 0 की जगह 1 कर दें इसको, क्योंकि यहाँ पर 15 हो सकते थे ना, और अगर आप यहाँ पर 12 लेंगे तो 11 तो यहाँ आ गए, तो एक यहाँ पे बचेगा। तो जैसे ही आप एक यहाँ पर लेंगे, और तो एक तो यहाँ से कम हो जाएगा, और एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 13। अब अगर आप ऐड करेंगे, ऐड तो आपने एक ही किया, सही है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि इसका सम जो है 13 और 4 17, और एक 18, 19 + 29 और 9 38, 38 हो गया। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे ना, देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसी केस में आ रही थी, है ना, कि 11 इनके बीच में कॉमन है, और यहाँ पे फिर 5 आ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू 39 आ रही। और एक चीज और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर 3 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो उनका यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, है ना। तो अगर किन्हीं 3 सेट के बीच में जितना कम कॉमन होगा ना, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट उनके यूनियन में होंगे। तो अभी हमने क्या किया था, इनके बीच में सबसे मिनिमम हमने क्या किया था, कॉमन रखा हुआ था। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, केवल 11 एलिमेंट हमने तीनों में कॉमन रखे हुए थे। तो इस केस में हमारे पास 39 आया, मतलब मैक्सिमम आएगा तो मैक्सिमम की वैल्यू 39 आ गई, लेकिन हमारे पास तो 40 होना चाहिए, तो 39 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं पाएगा ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 11 को एक और कम करेंगे। तो जैसे आप 11 को एक और कम करेंगे दोस्तों, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, कि अगर आप यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रख के देखिए, 10 आ गया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि 16 था तो 6 हो जाएगा। अब ऐड करिए आप, 15 10 25 10 35 और 6, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 10 25 10 35 और 6, 41। ठीक है, 41 हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना, 40 चाहिए। अब कहीं पर तो हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कहीं पे भी 1 ऐड कर लो, यहाँ पे 1 ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। अब आप देखिए, 5 और 1 6, और 14 20, 30 और 40, कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 40 हो गया, राइट है। तो देखिए यहां से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। चाहे तो आप इस 1 को यहाँ पे रख सकते थे, यहाँ पे रख सकते थे। तो यहां से हमारा जो आंसर आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ, एट मोस्ट क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा 10। कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, 3 सेट के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तभी आते हैं जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल सम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनके बीच में कोशिश करूंगा कि मिनिमम से मिनिमम क्या आ सके, कॉमन आ सके। तो पहले मैंने 11 रखा, 11 रखते ही जब मैं औरों को अरेंज करूंगा और चीजों को, जैसे 0 0 0, तो यहाँ पे 39 आ रहा है मैक्सिमम। फिर मैंने क्या किया, बढ़ाया, इनके बीच में कॉमन वाले एरिया को बढ़ाया, तो ये जो सम है ना कम होता चला जाएगा, 38 37। तो फिर इसका मतलब 11 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर मैंने 10 रख के देखा, 10 के लिए भी सेम, पहले 10 0 0 0 किया, फिर मैंने क्या किया,
यहाँ से सम मेरा आ गया था 41। अब क्योंकि जैसे मैं इनके बीच में कॉमन एरिया को बढ़ाऊंगा तो सम घट जाएगा, तो इसका मतलब 40 होने के चांसेस हैं। तो जैसे मैंने 1 यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और सबको मैंने ऐड किया तो हमारा सम 40 आ गया। और हमारी जो मैक्सिमम जो तीनों में कॉमन है उसकी वैल्यू भी आ गई 10। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।